konnichiwa दोस्तों, कैसे हो सब। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। चलिए अभी तो मैं ट्रेन पे जा रहा हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं जो कि भाग दौड़ करते हुए जा रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो, क्योंकि अगली ट्रेन आने वाली और सब लोग भाग रहे हो भाई। वैसे मुझे इस तरफ जाना है, ये साइड में शिंजुकू लाइन पे जाना है। ये जो 5th प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे ग्रीन वाली ट्रेन, उसमें जाना है। ऑफिस का टाइम अभी पीक है नहीं, अभी कितना 10:30 हो रहा है, तो इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही है आपको। यूजुअली सुबह 9 बजे के आसपास आ रहे हो, यहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती है। अभी तो पूरा शांत है, देखो प्लेटफॉर्म पे भी कोई नहीं है। किसी नैरो यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे गलियाँ होती है। तो मैं जा रहा हूँ आगे, क्योंकि मेरा जो ट्रांसफ़र है अगला, वो वाला पास में रहेगा अगर मैं सही डब्बे में रहा तो। नहीं तो मुझे फिर वहाँ उतर के थोड़ा सा चलना पड़ेगा, और उससे बेटर यहाँ आगे आ जाता हूँ, यहाँ रुक जाता हूँ। और ये हमारी जो है ये शिंजुकू लाइन है, तो 4 नंबर का जो बोगी है वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र ईजी है, तो इसलिए यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखो सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि इस बोगी में क्या क्या है, जैसे कि वो जो सीनियर सिटीजन वाला जो होता है बैठने का रिजर्व सीट्स, वो यहाँ पे है। कितना सन्नाटा है, कोई भी आवाज़ नहीं कर रहा है। जो अनाउंसमेंट हो रही प्लेटफॉर्म पे उसी की आवाज़ आ रही, बाकी कोई भी ना कोई बचर कर रहा है, ना कोई गप्पे मार रहा है, ना हंस रहा है। दूर से सब शांत है पूरे। जैसे आप देखो सब अपने फ़ोन में लगे पड़े हैं, कोई भी सन्नाटा है। देखो भाई, रात को अगर यहाँ किसी छोड़ देना और कोई नहीं है आसपास, तो भाई हालत ख़राब होनी है। सब लोग एकदम खूंखार लग रहा है। सामने वो दीदी क्या लेके जा रही है, इतना बड़ा सा है, लंबा चौड़ा पोल जैसा कुछ अनयूजुअल है। वो देखो वो वहाँ पे स्टेशन मास्टर भाई साहब, वो फ़ोन लेके भी अपना कुछ कर सकता टाइम पास, लेकिन नहीं, पूरा एकदम डेडिकेशन के साथ खड़े होके प्रॉपर एकदम फोकस्ड रहेगा वो बंदा जॉब करते टाइम अपने। अलग ही कल्चर है भाई, मतलब बहुत सिंसियरली लेते हैं ये लोग अपने जो भी काम है उसको, जो कि काफ़ी कम है आजकल, बाकी जगह पर कम देखने मिलता है। ये देखो भाई, मस्त अपने कुत्ते को घुमाने लेके आए और स्टारबक्स की कॉफ़ी पिला रहे। यहाँ पर टेबल को कुछ हो गया तो वो बंदा तुरंत आ गया। अच्छा, टेबल वो हिल-डुल रहा था, तो वो बंदा भी नीचे पैकिंग डाल रहा है पेपर डाल के, तो वो अनबैलेंस ना हो। बढ़िया है यार। तो पहुँच गए भाई ऑफिस में, ऑफिस के स्टेशन पे, नॉट ऑफिस। ऑफिस तो अभी यहाँ से 10 मिनट और दूर है। और यहाँ से फिर भूख तो बहुत लगी मुझे, अभी दोपहर के 12 बजने को आए। ये वो ट्रेन देखो, ये बस देखो यार, इतना बड़ा बस स्टॉप है, पूरा घूम यहाँ पे तुम 4-5 डेस्टिनेशन के लिए यहाँ से बस लगती है शायद। बहुत सारी जगह पे स्टॉप्स लगे हुए हैं। और ये यहाँ का स्मोकिंग एरिया, तो पब्लिक में ऑफकोर्स यहाँ पे स्मोकिंग अलाउड नहीं है। तो अगर आपको स्मोक करना है तो फिर ऐसे डेडिकेटेड जो भी स्मोकिंग एरियाज़ होते हैं, हर स्टेशन के बाहर होते हैं दोनों साइड, तो वहाँ पे जाके करते हैं यूजुअली लोग। पब्लिक में आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि दिखे भी तो उनको तुरंत फ़ाइन लग जाएगा लंबा चौड़ा। और लोग भी थोड़ा सा मतलब खुद से ही प्रोएक्टिव होते हैं ना ऐसी चीज़ों में, वो खुद ही जाके नहीं करेंगे ऐसी काम। तो मैं बोल रहा था, अभी टाइम देखो 11:30 हो गए और भूख लगी मुझे बहुत। वैसे तो मैं आधे 1 घंटे काम करके फिर जा सकता हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ अभी ऑन द वे खाना खा के ही जाऊँ, क्योंकि फिर जाके काम पे बैठो और फिर आधे घंटे में फिर से उठ के जाना पड़ेगा। यहाँ पे बटन दबाना पड़ता है सिग्नल ग्रीन कराने के लिए। तो घर देखो कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। आज सनी वेदर है ना, मस्त सा, मतलब बहुत बढ़िया लग रहा है बाहर निकलने में भी।
वैसे आपको लग रहा होगा कि सनी है तो टेम्परेचर ठीक ठाक होगा, लेकिन टेम्परेचर बहुत ख़राब है भाई साहब। ये देखो अभी आपको बताओ क्या, अभी फ़िलहाल टेम्परेचर है 9 डिग्री दिखा रहा है, लेकिन फील्स लाइक टेम्परेचर इज़, हाँ वही है 9 डिग्री। तो चलो बढ़िया, लेकिन मुझे तो ठंड लग रही है भाई अभी भी। यहाँ पे थोड़ा खुला ज़्यादा है इसलिए। वो देखो आपको व्हीलर हो आपकी तो ऐसे हाथ से पकड़ के ज़ेब्रा क्रॉसिंग करनी पड़ती है, चला के नहीं जा सकते आप। तो ऐसा है। वो चचा शॉर्टकट के लिए गए होंगे, अदरवाइज़ उनको तो वैसे फिर घूम के आना पड़ता, लेकिन उन्होंने शॉर्टकट के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग ले ली। अभी देखो कितना यहाँ पे सारा सूखा सूखा हो गया, सारी जो पेड़ है डंडियाँ सारी सूख गई है। ये वही वाले पेड़ है जो अभी स्प्रिंग में थोड़े से बेटर होंगे, अगले महीने आएगा स्प्रिंग। अभी तो ठंडी चल रही है भाई। और कुछ जगह पे अभी प्लम आ गया है। प्लम ऐसे छोटे से साकुरा के यानी स्प्रिंग के जो फ्लावर होते हैं वैसे ही है, छोटे छोटे, लेकिन प्लम वाले थोड़े से जल्दी आते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है थोड़ी अलग है। लेकिन शिंजुकू या कहीं पे तो एक आध पेड़ पे आए हुए लोग हर जगह वही बोल रहे हैं कि साकुरा आ गया या स्प्रिंग का सीज़न आ गया जापान चेरी ब्लॉसम वाला। तो वो नहीं है भाई, वो प्लम है। वो देखो वो पेड़ को बचाने के लिए उन्होंने लुंगी लपेट दी है ब्लू कलर की। कुछ हुआ होगा क्या, लिखा तो नहीं है कुछ वहाँ पे क्या सीन है, लेकिन उसको सेफगार्ड करने के लिए होगा। देखो ट्रेन ट्रैक्स इस साइड से, यही ट्रैक से हम गए थे अभी, यही ट्रेन से गए थे भाई साहब। मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, लेकिन ट्रेन से मुझे फूजी दिख रहा था एक जगह पे, बहुत बढ़िया माउंट फूजी। और आज क्लियर वेदर है तो इतना मस्त दिख रहा था, प्रॉपर स्नो वाली वो जो बर्फ़ की लेयर है ना, जो टिपिकल पोस्ट कार्ड व्यू होता है माउंट फूजी का, वो वाला आया हुआ था भाई साहब। और नीचे से नदी जैसे था और सामने फूजी दिख रहा है मस्त स्नो में लिपटा हुआ, बहुत सही लग रहा था। मैं जैसे ही उठा रिकॉर्ड करने के लिए तब तक निकल गया, अगला स्टेशन आ गया था तो सारी बिल्डिंग्स वगैरह थी वहाँ पे, तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। कोई ना, नेक्स्ट टाइम में भी। लेकिन आज के जैसा क्लियर वेदर बहुत दिनों बाद हुआ है, क्योंकि अभी ठंड चल रही है तो ऐसे फॉगी ही होता है हर रोज़, क्लाउडी। लेकिन आज बेटर था। ओ भाई साहब ये इतने बैग लेके यहाँ से चढ़ के आए, देखो वो लोग। अभी उनकी बैग तो चलो छोटी थी, लेकिन यहाँ से चढ़ के आए वो गज़ब है। थोड़ी सी बड़ी बैग होती तो होता नहीं उनसे इधर से आना। वैसे इसका ऑप्शनल आपको है, उस साइड से एक अगर इसी के पैरेलल एक रोड है, मेन रोड, उससे अगर जाओगे तो फिर आपको लिफ्ट मिल जाती है, मतलब लिफ्ट नहीं सॉरी एस्केलेटर मिल जाता है, तो वहाँ से फिर आप सामान वगैरह कैरी कर सकते हो। ये वाला थोड़ा शॉर्टकट वाला रोड है। यहाँ पे देखो कोई लोग ही नहीं दिख रहे, एक आध लोग बस उस साइड से जो ऑफिस वगैरह के लोगों के वही जा रहे आ रहे, बाकी कोई है ही नहीं रास्ते में। अदरवाइज़ जैसे सुबह हो तो एक आध आदमी तो दिख ही जाता है यहाँ पे जो उसी तरफ जा रहा हो स्टेशन से, लेकिन अभी कोई भी नहीं है। एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया, अभी स्टेशन पे क्या कांड, स्टेशन में नहीं ट्रेन में क्या कांड हुआ था। तो भाई साहब जैसे ही मैं ट्रांसफ़र लिया था शिंजुकू से, वो ग्रीन वाली लाइन पकड़ी थी, तो वहाँ पे चढ़ा और अंदर जाके देखा तो सामने वो जो आपको बताया नहीं था मैंने कि वहाँ पे रिज़र्व सीट्स होती है, सीनियर सिटीज़न या फिर मेडिकली जिनको ज़रूरत है ऐसे लोगों को वहाँ पे रिज़र्व सीट होती है। तो वहाँ पे एक दादी जी थी जो कि उनकी 90s में होगी, वो डंडी लेके थी, लेकिन बात ये थी कि वो ऐसे मतलब टिल्टेड थी, मतलब पूरी झुकी हुई थी। वो जो सीट थे 4 सीट थे वहाँ पे, तो 4 सीट पे ऐसे टेढ़ी पड़ी हुई थी और उनको शायद कोई दिक्कत हो रही थी। तो एक फिर अगला स्टेशन आया और तब तक पता नहीं अचानक से पूरी वो हॉरिजॉन्टली ऐसे लेट गई और फिर थोड़े आगे गया, ट्रेन वहाँ से निकली उस स्टेशन से, एंड फिर बीच में वो पता नहीं स्पीड पकड़ा ट्रेन ने, इसलिए वो ऐसे नीचे गिर गई, पूरा फ्लोर पे ऐसे लेट गई। ओ भाई साहब फिर हर जगह हड़बड़ी मच रही है और यहाँ के कुछ लोग थे वो तो देख के ऐसे कर रहे जैसे इग्नोर कर रहे, उन्होंने देखा ही नहीं ऐसे। फिर यहाँ के उस दादी के सामने जो 2-4 बच्चे थे, मतलब ऐसे कॉलेज स्टूडेंट्स थे, तो वो लोग ऐसे कर रहे जैसे देख के उन्होंने अनदेखा किया हो, ऐसा बिहेव कर रहे। तो फिर किसी ने ध्यान ही नहीं, मैं सोच रहा भाई अपने यहाँ पे होता तो इतनी देर में 4 लोग आके उठा के उनको हेल्प करने लेके जाते। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि एक ऑफिस वाले 2 सैलरी मैन थे, कोट वगैरह पहने थे, तो वो आए और उन्होंने देखा
60s में होंगे उनके। तो उन्होंने फिर उनको जाके पूछा कि क्या हुआ, आपकी तबीयत सही है क्या? तो उन्होंने कुछ तो बोला और फिर उन्होंने SOS वाला एक बटन था तो वो ढूंढ रहे थे चच्चा, तो वो मेरे सामने वाले जगह पे था सीट के ऊपर। तो मैंने बताया यहाँ पे, तो फिर मैंने दबा दिया और फिर वो चच्चा आए, क्योंकि सामने से एक जापानीज़ दीदी बात कर रही थी, वो जो भी ट्रेन ऑपरेटर होगा वो जापानीज़ में था। तो फिर मैं बोला मुझे इतनी आती नहीं है, तो वो चच्चा आए फिर और उन्होंने बात की और बताया कि इनको कुछ दिक्कत हुई है। तो फिर वो बोले ठीक है अगले स्टॉप पे रोक देंगे और इमरजेंसी सर्विस आ जाएगी। तो भाई जैसे स्टॉप पे गाड़ी रुकी अगले दनादन 4-5 लोग इमरजेंसी सर्विस वाले व्हीलचेयर वगैरह लेके आए। फिर एम्बुलेंस तुरंत बाहर आके खड़ी हुई थी स्टेशन पे, तुरंत उनको उठाया और लेके गए भागते हुए। भाई साहब मैं बोला ऐसा कितना मतलब ज़बरदस्त रिस्पॉन्स था एकदम, ऐसा हर जगह होना चाहिए यार। मतलब किसी की भी जान की वैल्यू कितनी यहाँ पे इससे समझ आता है। तो बढ़िया लगा मुझे यार देख के कि यहाँ पे मतलब लोग हो ना हो हेल्प करने वाले, लेकिन इमरजेंसी सर्विस गवर्नमेंट बहुत हेल्प कर लेती है।